सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। इसका क्या मतलब है? टाइम पीरियड की पहले डेफिनेशन पे गौर करें, वो क्या है? टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो 2 सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है? 2 सेकंड है। यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज 2 सेकंड। जी नेक्स्ट क्या कहा गया है? कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट करनी है लेंथ जब जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। जी तो लेंथ के लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हम पहले लगाते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है वो है 2 सेकंड और 2 पाई एल की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। एल को लिख दिया ऐसे ही। जी की वैल्यू का हमें पता है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये 2 और पाई दोनों को इस साइड पे ले जाएं। 2/2 पाई इक्वल टू लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्या रहेगा जी? एल ओवर L/10 स्क्वायर रूट में। ये 2 से कट गया। 1 ओवर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 लिखा इक्वल टू L ओवर 10 इंटू स्क्वायर रूट। L ओवर 10 स्क्वायर रूट में आ गया। अच्छा जी अब देखें क्या करेंगे दोनों साइडों का। पहले तो हमने इसको क्या करना है, ये फ्रैक्शन की डबल फ्रैक्शन हो गई है, यानी 1 ओवर 22/7 है। जब हम 1 ओवर को बदलते हैं मल्टीप्लाई में तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू उलट जाती है। 22/7 है, 7/22 हो जाएगा। ये हो गया। अब इधर लिखेंगे L ओवर 10, ये वही वैल्यू आती जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 7/22 इक्वल टू L ओवर 10। ये दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर लेंगे, इसका 7 क्या बनता है? 49 आ गया। और 2 का 484 इक्वल टू L ओवर 10। यहाँ पर ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 490 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 484 इक्वल टू L। और ये 490 ओवर 484 इक्वल टू L। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1.02 मीटर, यानी 1.02 मीटर में ये आ जाएगी L की वैल्यू, यानी L इज इक्वल टू 1.02 मीटर्स। जी तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखें, इफ 10 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। इसका क्या मतलब है? इफ 100 वेव्स, यानी कि अगर 100 वेव्स गुजरती हैं थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, 20 सेकंड में, यानी अगर इस एक पॉइंट से 100 वेव्स 20 सेकंड में गुजरती हैं तो क्या फाइंड करना है हमने? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उस वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। देखें क्या दिया गया है, इफ 100 वेव्स, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे गौर करना है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स। देखें नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है 100, नंबर ऑफ वेव्स 100 है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है कितना? 20 सेकंड्स।
उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है और टाइम पीरियड पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ इट्स वेवलेंथ, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, देन कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो वेव स्पीड फाइंड करें जी कितनी होगी। वेवलेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो वेव स्पीड फाइंड करें। इसमें देखें जी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला, वो होगा F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय द टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड्स। इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल, 2 5 10, यानी ये आ गया 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। एक वैल्यू फाइंड हो गई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उन्होंने पूछा जी टाइम पीरियड क्या होगा। ये हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बनेगा, T इज इक्वल टू 1/f। 1 लिखेंगे और f की वैल्यू 5 अब आ चुकी है, इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.2। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकंड, 0.2 सेकंड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया। आगे ये बताया हुआ है कि अगर वेवलेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर हो तो वेव स्पीड फाइंड करें। अब देखिए वेवलेंथ जो है, क्योंकि एक लेंथ है, लेंथ का जो SI यूनिट है वो मीटर होता है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में। क्या करेंगे, पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में, यानी वेवलेंथ ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 6 को 100 पे, तो ये आ जाएगा किस में, मीटर्स में। डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। ये आ जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू। अब वेवलेंथ 0.6 सेंटीमीटर है, वेव स्पीड फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है, वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 5 हर्ट्ज। फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला है, इसमें हमने फाइंड करना है V। F की वैल्यू 5 आ चुकी है, 0.06 ये वैल्यू है लैम्डा की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकंड। 0.3 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी वेव स्पीड। जी तो नेक्स्ट 10.6 में देखें जी, कहा गया है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. A wooden bar vibrating यानी लकड़ी का एक बार है जो कि रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज दी हुई है। द रिजल्टिंग वेव्स, रिजल्टिंग से मुराद जो वेव्स इसकी वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही हैं वो रिजल्टिंग वेव्स हैं। Resulting waves has a wavelength of 3 सेंटीमीटर। वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। What is the speed of wave? वेव की स्पीड क्या होगी? देखें जी, इसमें सिंपल सा फार्मूला एक ही यूज हुआ है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें फार्मूले का पता है, मगर उससे पहले हमने देखना है कि जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, जबकि वेवलेंथ हमें चाहिए होती है हमेशा मीटर में, क्योंकि लेंथ का यूनिट
जो SI यूनिट है वो मीटर होता है, इसलिए ये 3 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर क्योंकि छोटा है मीटर से, इसलिए सेंटीमीटर से मीटर में आते हुए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया मीटर में। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 0.03 मीटर्स। ये वैल्यू आ गई। अब देखें जी, फार्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V की वैल्यू फाइंड करनी है, F की वैल्यू गिवन है 12 और लैम्डा की वैल्यू जो हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं वो वैल्यू लेनी है। ये होगी 0.03 मीटर में। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें जी, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0.36 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz, यानी फ्रीक्वेंसी है 190 Hz and travel along the length of the spring। स्प्रिंग की जो लेंथ है उसकी लेंथ के साथ ही मूव कर रही हैं वेव्स। 90 मीटर यानी 90 मीटर के फासले तक वो मूव करती हैं इन 0.5 सेकंड। 90 मीटर क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम कितना है यानी वक्त है 0.5 सेकंड। पहला काम क्या करना है हमने, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या होगी। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, और उसकी वेव लेंथ क्या होगी। टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है और वेव लेंथ फाइंड करनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू S/T। स्पीड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो S/T यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। S यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर, टाइम 0.5 सेकंड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैनुअली अगर हम करते हैं तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाता है, तो 10 ऊपर आ जाएगा, उसका 900 हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, 5 1 ज़र 5, इधर हो जाएगा 40, 5 8 ज़र 40 और ये 0 यानी 180 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी इसकी स्पीड। उसके बाद टाइम पीरियड के लिए हमें पता है कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। 1 फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 190, इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करके टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसका जी, 1 को 190 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 0.01 सेकंड। टाइम पीरियड आ गया, 2 काम हो गए जी, एक आ गई स्पीड आ गई, टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई जी। अब तीसरा काम क्या है जी, लैम्डा फाइंड करना है यानी वेव लेंथ। ये उसी फार्मूले से V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके जो वैल्यूज़ हैं उसमें देखें वेलोसिटी वो हम फाइंड कर चुके हैं 180 है, यानी स्पीड 180 आ गई। फ्रीक्वेंसी इसकी है 190 और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 190 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
180/190 इक्वल टू लैम्डा। इनको डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 0.95 मीटर। 0.95 मीटर में ये लैम्डा को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगी 0.95 मीटर में वैल्यूज आ जाएगी। ये है